Hello everyone. Today we are going to discuss Geoffrey Chaucer's The Prologue to Canterbury Tales. आज हम जॉफ्री चौसर द्वारा लिखा गया द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे. द जनरल प्रोलॉग इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. सो हम कह सकते हैं कि जो द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है वो जो कैंटरबरी टेल्स है उसका एक इंट्रोडक्शन है, एक भूमिका है. इट इंट्रोड्यूसेस द फ्रेम स्टोरी इन विच द ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू द श्राइन ऑफ थॉमस ए बेकेट, जिसमें कि ओरिजिनल स्टोरी में जो लोग हैं वो थॉमस ए बेकेट की यात्रा में जा रहे हैं, उसका ये इंट्रोडक्शन है. जो चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है वो एक तरह से पोर्ट्रेट गैलरी की तरह है, जैसे कि 14th सेंचुरी इंग्लैंड के बारे में बताता है. इस पिलग्रिमेज में हर वर्ग के लोग शामिल रहते हैं, छोटे से लेके बड़े से वर्ग तक. और ये इसके बारे में पढ़ना एक पोर्ट्रेट गैलरी को विज़िट करने के जैसे है. और ये जो इसका फ्रेम स्टोरी है वो 850 लाइंस का है, जो कि ईस्ट मिडिल इंग्लैंड डायलेक्ट में लिखा गया है. चौसर्स ने इसे उस समय बहुत सारी बोलियां प्रचलित थी, जिसमें से उन्होंने एक बोली को लिया है और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है. द नरेटर जॉफ्री चौसर इज़ द इन टैबर्ड साउथवर्क वेयर ही मीट्स अ ग्रुप ऑफ सनराइज फोक्स. सो इसमें आगे हम चल के इसकी स्टोरी पढ़ेंगे. ये इस द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को लिखा गया है 1387 से 1400 के बीच में. मतलब एग्जैक्ट डेट हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है, बहुत ही पुरानी पोइट्री है. और इसे इंग्लैंड की एक बहुत मतलब ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश पोइट्री ऑल्सो. और ये अकेला प्रोलॉग ही चौसर को एक बहुत ही ग्रेट स्थान में पहुंचाता है और उनको एक उस स्टेटस को देता है, वैसा स्टेटस देता है जो कि शेक्सपियर और मिल्टन एंजॉय करते हैं. एंड हियर जो चौसर हैं वो 29 पिलग्रिम्स के साथ जाते रहते हैं थॉमस ए बेकेट के श्राइन में विज़िट करने के लिए. और ये जो वर्क है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स के बाद जो दो कैंटरबरी टेल्स है वो इनकम्प्लीट वर्क है, क्योंकि इसका वर्क को कंप्लीट करने के पहले ही उनकी मौत हो गई चौसर की. और वो फर्स्ट पोएट थे जिनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया था. ये चौसर का इमेज है. अब इस प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में चौसर्स जो 29 पिलग्रिम्स होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कैसे दिखता है, कौन कैसे बात करते हैं, किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किसका कैरेक्टर कैसा है, सारा वो बताते हैं. सो इनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि द नाइट, द स्क्वायर, द ह्यूमन, द प्रायोरेस, एंड देन देर इज़ अ मर्चेंट क्लास, सर्जेंट, ये सब कैरेक्टर्स हैं इसके. देन देर इज़ अ प्रोलॉग द पोर्ट्रेट ऑफ गैलरी ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड. ये जो हिस प्रोलॉग इज़ अ रियल पिक्चर गैलरी इन विच 30 पोर्ट्रेट्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है. और इस प्रोलॉग में मेन 3 क्लास के लोग थे. फर्स्ट नोबिलिटी के लोग थे जिनको फेडरल क्लास भी कहा जाता है, जिसमें नाइट, स्क्वायर, ह्यूमन आते हैं. उसके बाद का क्लास है एस्लेस्टिकल क्लास, जो कि चर्च को बिलोंग करता था. इसमें द नन है, फ्रायर है, मॉन्क है, पार्सन है. फिर थर्ड क्लास है वो है प्रोफेशनल लोगों का क्लास, जिसमें मिलर है, डॉक्टर है, क्लर्क है. ये सारे इस क्लास को बिलोंग करते हैं. एक स्प्रिंग की सुबह इस कैंटरबरी टेल की शुरुआत होती है. वन स्प्रिंग डे द नरेटर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स रेंट अ रूम एट द टाबर्ड इन बिफोर ही बिगिंस हिज जर्नी टू कैंटरबरी. और उसी इवनिंग में 29 पिलग्रिम का ग्रुप आता है और वो कैंटरबरी में ठहरता है. और उन लोग सभी के सभी थॉमस ए बेकेट का ब्लेसिंग्स लेने जाते रहते हैं, ताकि उनका सारा साल खुशनुमा बीते और उनको उनको सेंट थॉमस बेकेट का आशीर्वाद मिलता रहे. अब चौसर हैं अपने जो ट्रैवलर रहते हैं अपने कंपेनियंस को वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कैसे दिखते हैं. सबसे पहले वो डिस्क्राइब करते हैं द नाइट को. तो उस ग्रुप में सबसे पहले जो कैरेक्टर हैं जिनको बारे में बताते हैं चौसर, वो है नाइट. ही इज़ शाइवलरस एंड करेजियस. वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं, करेजियस हैं, बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन हैं, महिलाओं के प्रति बहुत ही रेस्पेक्टफुल हैं, उनको फ्रीडम पसंद है.
उनको ऑनर पसंद है, ट्रूथ पसंद है, और हर ग्रुप में हर मेंबर उनका रिस्पेक्ट करता है और उनका बहुत ही एलिवेटेड पोजीशन है। बट उनका वो कहते हैं कि उनका जो क्लॉथ है कोई ख़ास नहीं है, वो पूरा रगेड है और ऐसा लगता है कि उन्होंने जस्ट युद्ध के बाद आए होंगे और वहाँ बिना कपड़े बदले ही वहाँ वो आ गए हैं। सो ही वो डजंट केयर मच फॉर द क्लॉथ, ही केयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री ओनली। नेक्स्ट कैरेक्टर इस ग्रुप में है वो है स्क्वायर। जो स्क्वायर है वो नाइट के सन हैं, उनके बेटे हैं, एंड ही इज़ अकम्पनिंग हिम, और ही इज़ अ यूथ ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड, और वो बहुत ही एक लस्टी किस्म के बैचलर हैं। ही इज़ अ लवर और ही इज़ वियरिंग वेरी गुड क्लॉथ, वो विथ रेड एंड वाइट फ्लावर्स। सो वो बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड किस्म का क्लॉथ पहने हुए हैं। वो हमेशा सिंगिंग करते रहते हैं, फ्लूट प्लेइंग करते रहते हैं। और चौसर कहते हैं कि उनका जो मतलब ये भी बताते हैं कि चौसर के में लिटरेरी एम्बिशन था, उसी तरह से जो स्क्वायर है वो भी कुछ लिखते रहते थे। अब चौसर ये कहते हैं कि स्क्वायर को भी युद्ध में जाना पसंद है, पर वो युद्ध में जाते तो ज़रूर हैं, पर वो अपनी लेडी लव को अट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं। फिर अगेन इस ग्रुप में है ह्यूमन, जो कि इनके सर्वेंट हैं, और ये भी स्क्वायर और नाइट के साथ आए हुए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इन दिस ग्रुप इज़ द प्रायरिस। अब चाउसर चर्च पीपल को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। दिस क्लास इज़ कॉल्ड एथलेटिकल क्लास, और इसमें जो है प्रायोरिस हैं। प्रायोरिस का नाम है मैडम एग्लेंटाइन, या मिसेस स्वीट ब्रायर भी कह सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर गाना गाती है, पर बस चाउसर कहते हैं वो अपने नाक से गाती है, और बहुत ही सुंदर फ्रेंच बोलती है, उसका टेबल मैनर्स एक्सीलेंट है, वो बहुत ही स्वीट है, जेंटल है, काइंड लेडी है, ऐसा करके चाउसर बताते हैं, और बहुत ही डेलिकेट है। वो बहुत अच्छा ड्रेस पहनती है, बहुत ही अमीर है, वो बहुत अमीरों वाला ड्रेस पहनती है। और वो कहते हैं चाउसर कि वो एक ब्रूच पहनी हुई, एक ब्रेसलेट पहनी हुई है जिसमें एमोर विंसिट ओमनिया लिखा है, लव कंकर्स ऑल मीन्स। और इसका मतलब ये चाउसर कहते हैं कि इसका मतलब ये रिलीजियस लव नहीं है, बल्कि ये वर्डली लव है, एक सांसारिक लव है। और चाउसर कहते हैं कि वो पूरी तरह से, एक तरह से जैसे दिखती है वैसी नहीं है वो, मतलब उसका जो बाहरी है वो बाहरी जो अपीयरेंस अलग है और अंदर से वो अलग है। और चौसर का कहना ये है कि उसको कॉम्पैशनेट होना चाहिए था लोगों के प्रति, जिसके सेवा के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, बल्कि वो उनसे ज़्यादा वो जानवरों से प्रेम करती है, जानवरों के लिए रोती है, इस तरह से चौसर कहते हैं। और प्रायोरिस के साथ ग्रुप में 3 प्रिस्ट भी हैं, नन भी हैं। चौसर कहते हैं कि जो नन है वो जैसा उसको होना चाहिए था वैसी है, जबकि प्रायोरिस वैसे नहीं है। फिर इस ग्रुप में नेक्स्ट है पार्टनर है, जो अगेन एथलेटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। पार्टनर बहुत ही ग्रीजी यंग येलो हेयर है उसका, और एकदम उसका चेहरा बियर्डलेस है, और वो जस्ट रोम से आया है। उसके उसके पास रोम से, वो कहता है कि उसके पास रोम से आए हुए रिलीजियस रिलीक्स हैं, मतलब धार्मिक कुछ चीज़ें हैं उसके पास जिनको वो बेचता है। एक्चुअल में वो फ्रॉड है, और अपना जो बैग में जो नकली रिलिक्स है उनको बेच बेच के वो पैसे कमाता है। वो लोगों को चीट करता है, वो महिलाओं को चीट करता है। और इस तरह से चौसे उसको डिस्क्राइब करते हैं। पार्टनर ऑल्सो हैज़ ए गिफ्ट फॉर सिंगिंग, और उसको सिंगिंग पसंद है, प्रीचिंग पसंद है। जब वो प्रीचिंग करता है चर्च में तो बहुत अच्छे से लोगों को लुभा लेता है वो। सो इस कुछ कुछ क्वालिटी है जिसके ज़रिए वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और उनको बेवकूफ़ बनाता है। और वो बहुत ही हाईली अनट्रस्टवर्दी कैरेक्टर है, ऐसा चौसर कहते हैं। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मॉन्क है, अगेन ही बिलोंग्स टू एथलेटिकल क्लास। उसका नाम डाउन पियर्स है। उसे अच्छे से रहना, लग्जरी में रहना पसंद है। वो बहुत ही वेल फेड है, फैट है। उसका आइस ऐसे ऐसे जगमगाता है जैसे कि कोई फर्नेस हो। और मिडिल एज में जैसे कि मोनास्ट्रीज में मॉन्क को होना चाहिए था, वैसा वो बिल्कुल नहीं है। वो कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसे हंटिंग पसंद है। उसका नेचर एपिक्यूरियन है, मतलब उसको अच्छा खाना खाना पसंद है, ड्रिंकिंग पसंद है, और मैरी मेकिंग पसंद है। और वो बहुत ही लार्ज बिग है, वो बहुत ही अच्छे से ड्रेस करता है अपने आप को। सो इस तरह से चाउसर बताते हैं कि किस तरह से जो चर्च में पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और चर्च के लोग थे वो इस तरह से बिल्कुल नहीं रहते थे जैसे उनको रहना चाहिए। और ये सारा चीज़ वो इस पिलग्रिमेज में देख लेते हैं, और उस पिलग्रिमेज के ज़रिए
हमको भी वो बताते हैं कि 14th सेंचुरी इंग्लैंड किस तरह का था। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर जिसके बारे में चौसर बताते हैं वो है फ्रायर। ही इज़ अगेन फ्रॉम द एस्लेस्टिकल क्लास। फ्रायर का नाम है हबर्ड एंड उसने तो शपथ तो ली है कि वो लोगों की हेल्प करेगा, गरीब लोगों की हेल्प करेगा, क्राइस्ट के रास्ते पे चलेगा, अच्छी चीज़ें करेगा। लेकिन ये इसके सारी चीज़ें वो उलट करता है। वो लोगों को पूरे गांव में घूमता है और लोगों को चीट करते रहता है। वो लड़कियों के कन्फेशन सुनता है, फिर उनको चीटिंग करता है, उनकी शादी फिर कहीं और करा देता है। इस तरह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो। एंड उसे तो गरीब लोगों के पास जाना चाहिए था, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या करता है, हमेशा अमीरों के पीछे भागता है और अमीरों के घर जाता है, उन लोगों को सामान बेचता है। इस तरह से वो काम करता है और उसे अपना जो मोनास्ट्री में जो अच्छे काम करना था वो नहीं करता है। सो चौसर को इस कैरेक्टर से ऑब्जेक्शंस है। अब ये जो कैरेक्टर है द पार्सन है वो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है चौसर के हिसाब से। अ गुड रिलीजियस मैन, वो रिलीजियस मैन है उस टाउन का। और वो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो पूरे पैरिश में नंगे पैर घूमता है और उसके पास एक स्टिक है, स्टाफ है जिसको पकड़ के वो घूमता है और अपने लोगों को शिप कहता है। और वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट पर्सन का और उन लोगों को बहुत प्यार करता है, उनको शिक्षा देता है। लेकिन सबसे पहले वो उसको खुद ही फॉलो करता है उन शिक्षाओं को, फिर वो उनको प्रीच करता है। और वो कंप्लीटली डिवोटेड टू चर्च है और वो अपनी पॉवर्टी में ही खुश है और वो बहुत ज़्यादा अमीर बनना नहीं चाहता, वो बल्कि जैसी लाइफ जी रहा है उसी में ही वो खुश है। और वो लोगों से ज़्यादा टैक्स भी वसूल नहीं करता, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता कुछ भी काम कराने के, और बहुत ही कम पैसे में वो संतुष्ट रहता है। एंड ही प्रीचेस द गॉस्पेल एंड मेक्स श्योर टू प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस। और कोई भी शिक्षा देने से पहले वो ये मेक श्योर करता है कि वो पहले उन चीज़ों को खुद भी फॉलो करे। वो हर कुछ है वो जो कि मॉन्क, फ्रायर, पार्टनर को होना चाहिए था, जो कि वो नहीं है। अब चाउसर बाकी के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि चर्च को बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे कि एक है द वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ का नाम एलिसन है। शी कम्स फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड बाथ। सो ये डाउट होता होगा कि ये किसी बाथ की वाइफ है, बल्कि ये बाथ एक जगह है इंग्लैंड में जिसको बिलोंग करती थी। और वो एक चौड़ा सा हैट पहनी हुई है, प्रोटेक्टिव स्कर्ट पहनी हुई है, उसका शूज़ बहुत एक्सपेंसिव है, उसके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव हैं और शूज़ लेदर के बने हुए हैं। इस तरह से वो पूरी तरह से सांसारिक मोह माया में लिपटी हुई है। और चाउसर कहते हैं कि उसने 5 बार शादियाँ की हैं और उसके अलावा बहुत सारे उसके अलावा अफेयर्स भी रहे हैं। वो गेप टूथ है, उसके टूथ में गैप है और वो चौसर कहते हैं उस टाइम में इसे अट्रैक्टिव माना जाता था। और उसका वीविंग स्किल बहुत एक्सीलेंट है जिसके लिए उसको बहुत ही प्राउड है। और राइटर कहते हैं कि ना सिर्फ वो इस पिलग्रिमेज बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे पिलग्रिमेज में जा चुकी हैं, जेरूसलम में जा चुकी हैं और यूरोप में भी जा चुकी हैं। और हर पोर्ट्रेट रिफ्लेक्ट बोल्डनेस, फ्रैंकनेस एंड वाइटैलिटी। सो शी इज़ अ परफेक्ट कैरेक्टर इन दिस ग्रुप। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जिसके बारे में चौसर बताते हैं वो समनर है। समनर का फेस एकदम रेड है, पिंपल्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा लीकर पीता है, मतलब शराब पीता है, ऑनियन गार्लिक खाता है, उसका जो बियर्ड है वो लॉन्ग है। और उस बियर्ड में ही हैज़ स्किन डिजीज, उसके पास उसके में कुछ स्किन डिजीज़ है, कुछ लेप्रोसी के निशान हैं। द समनर इज़ अ लेचरस मैन, वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट आदमी है, उसको देख के बच्चे डर जाते हैं। ही गेट्स ड्रंक फ्रिक्वेंटली एंड ही इज़ इरिटेबल ऑल्सो। और जिस पोजीशन में वो है उस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा चाउसर कहते हैं। और कहते हैं कि वो बहुत ही करप्ट और इमोरल है। द नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मिलर है, वो इस ग्रुप को बिलोंग करता है और वो भी इस एक तरह से एक मिडिल क्लास पर्सन है। ही हैज़ अ ब्राउन ब्रेव एंड ब्राउनी। द मिलर इज़ अ वॉट ऑन हिज नोज़, उसके उसके नाक में एक मस्सा है और उसका जो माउथ है बहुत ही बड़ा है, ऐसा कहते हैं चाउसर। और इंडीड द मिलर सीम्स टू एन्जॉय अपसेटिंग ऑल कन्वेंशंस, वो किसी भी रूल्स को नहीं मानता,
वो जब टेल शुरू होता है कैंटरबरी टेल्स में तो वो लाइन तोड़ के कहानियाँ सुनाने लगता है, इस तरह से चाउसर कहते हैं। और लेकिन आखिरी में चाउसर कहते हैं कि वो आयरॉनिकली कहते हैं कि ही इज़ अ परफेक्ट मिलर। अब इसमें ये बताने बात वाली बात है कि चाउसर जो लोगों के फॉल्ट के बारे में बताते हैं तो वो उसमें हार्श नहीं होते, बहुत ही कठोर नहीं होते, बल्कि बहुत ही जेंटल मैनलीनेस से, बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी के से वो लोगों के फॉल्ट को गिनाते हैं ताकि लोग ऑफेंड ना हों। अब इस एक इंसान के बारे में बताते हैं, वो है डॉक्टर। ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और बहुत रेड और ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं और अपनी जो मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो। और जब फिजिशियन हैं अपने प्रोफेशन में बेस्ट हैं और कहते हैं कि वो हर डिज़ीज़ का कॉज भी जानते हैं, उसका क्योर भी जानते हैं और फिज़िकल हेल्थ को अपना बहुत ही मेंटेन करके रखे हुए हैं। उनको गोल्ड बहुत पसंद है। उनको जैसे कि डॉक्टर आमतौर पे होते हैं, लोग डॉक्टर को पैसे बहुत पसंद है, गोल्ड बहुत पसंद है, तो उनको भी गोल्ड बहुत पसंद है। और जो अपना वो प्रोफेशन को वो फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चौसर ये भी कहते हैं कि उनको बाइबल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन मीन्स फ्री मैन। वो बहुत ही बड़ा लैंड होल्डर है और वो बहुत ही हंसी खुशी मिजाज का व्यक्ति है और उसे अच्छे से रहना, खाना पीना खाना पसंद है अगेन। और उसका जो घर है मीट पाई अगर फिश से भरा पूरा पूरा है। देन इस ग्रुप में है मैन ऑफ लॉ हैं और एक मैन ऑफ लॉ हैं जो सक्सेसफुल लॉयर हैं, वो किंग द्वारा हायर किए गए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा जुडिशियस हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, डिग्निफाइड हैं और अपने क्लाइंट से बहुत गिफ्ट लेते हैं और अपने वो उनका बहुत ही हाई पोजीशन है लेकिन उनके कपड़े बहुत ही सिंपल हैं और अपने लीगल लीगल एक्सपर्टीज़, लीगल कुशलता के ज़रिए बहुत सारा लैंड उनको मिल गया है। देन इस ग्रुप में अगेन एक पॉजिटिव कैरेक्टर है द क्लर्क। ये ही इज़ अ स्कॉलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द क्लर्क इज़ पुअर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी। वो फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, वो बहुत ही पुअर हैं और अपना सारा का सारा मनी वो बुक्स में खर्च कर देते हैं और क्लॉथ में ध्यान नहीं देते। क्लॉथ उनका बहुत ही ज़्यादा, कपड़े बहुत ही थ्रेडबेयर हैं, सिंपल हैं और वो बहुत ही कम बात करते हैं और जब भी बात करते हैं बहुत ही अच्छे से, मतलब वाइस पूर्ण बात करते हैं और अपने बुक्स में खर्च करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि वो कपड़ों में। और उन्हें उनके पास कुछ ही पैसे हैं जो कि वो बुक्स में ही सारे खर्च कर देते हैं। और उसके बाद कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं इस ग्रुप में। द मर्चेंट है, मर्चेंट अब भी अपने क्लास को, मतलब मर्चेंट क्लास को बिलोंग करते हैं। कुक हैं जिनका नाम रॉजर है। देन म्यूनिसिपल है। देन शिपमैन है डार्टमाउथ एक प्लेस है जहाँ से शिपमैन है। उसका स्किन ब्राउन स्किन्ड है। वो बहुत सारे सी वॉवेज में समुद्र की यात्रा किए हुए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। उनके उनके शिप का नाम मॉडलिन है और चौसर कहते हैं कि वो खुद उसके पास शिप है लेकिन वो दूसरों के लोगों के शिप को अटैक करता है और जब शिप में कैप्टन सोए रहते हैं तो वो उनके शराब भी चुरा लेता है, इस तरह वो कहते हैं। सो चौसर एकदम छोटी छोटी बातों को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो साइलेंट होके उनको ऑब्ज़र्व करके हमको उनके बारे में बताते हैं। अब चौसर हैरी बैली जो कि होस्ट है उनके बारे में बताते हैं। वो इस ग्रुप में हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज इंसान हैं और वही हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि हम जाते समय 2 कहानी सुनाएंगे और आते समय 2 कहानी सुनाएंगे और जो बेस्ट स्टोरी होगा उसको इनाम दिया जाएगा। फिर इस ग्रुप में प्लॉमैन है जो कि प्लॉमैन जो है पर्सन के ब्रदर हैं। वो अपने भाई की तरह ही गुड हार्टेड हैं, अच्छे इंसान हैं और वो चर्च को प्रॉपर जो टैक्स देते हैं और अच्छी लाइफ वो बिताते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है और पीस और चैरिटी में रहना उनको पसंद है। फिर इस ग्रुप को अदर माइनर कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं। वो हैं रीव हैं द फिर 5 गिल्डमैन हैं जिसमें कि हैबर ड्रेसर है, कारपेंटर है, वीवर है, डायर है, टेबस्टर है। इन लोग अलग अलग ग्रुप को, अलग अलग क्लास को और मतलब प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं जो कि उस समय के जो तेज़ी से उभरते हुए मिडिल क्लास के प्रतीक हैं और ये आगे चल के कोई स्टोरी नहीं सुनाते कैंटरबरी टेल्स में। अब जो हैरी बैली होस्ट रहते हैं टैबरडीन के, वो कहते हैं कि हमारा जो सफ़र है बहुत ही लंबा है
तो हमको अपने सफ़र को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हर पिलग्रिम जो है रास्ते में, जाने के रास्ते में 2 स्टोरी सुनाएगा और आने के रास्ते में 2 स्टोरी सुनाएगा। इस तरह से हमारा जो सफ़र है बहुत अच्छे से बीत जाएगा और जिसका स्टोरी सबसे बेस्ट रहेगा उसको जो बाकी लोग हैं वो एक फ्री मील प्रेज़ेंट करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो सब लोग खुशी-खुशी इस बात को मान जाते हैं और जर्नी शुरू हो जाती है। इस जर्नी में लेकिन बहुत सारी स्टोरियाँ होनी थी, लेकिन सिर्फ़ 24 टेल्स लिखा गया है कैंटरबरी टेल्स में, क्योंकि इस टेल्स को कंप्लीट करने के पहले ही चौसर की मौत हो गई। और इस कैंटरबरी टेल्स में 22 टेल्स हैं जो वर्स टेल हैं, जो कि पोएट्री में लिखा गया है, और बाकी 2 प्रोज़ टेल्स हैं, जिसमें से एक प्रोज़ टेल चौसर का भी है जिसका नाम है टेल ऑफ मेलिबीस। सो इस तरह से द प्रोलॉग टू कैंटरबरीज़ टेल की का इंट्रोडक्शन है। I hope you like the video, and if so, please press like button. Thank you.